FMGs, welcome to your channel of FMGs. I am Sarita and in this video we will talk about how to apply for counseling in हरियाणा. ठीक है, तो हम इसमें पूरे प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से अप्लाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कैसे करने हैं, कहाँ पे सबमिट करने हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर आउट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है आपको ये सर्च करनी है. ठीक है, आप डायरेक्टली HMCB डाल सकते हो FMG, तो अपने आप वो जो पोर्टल होगा वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, देख रहे हो कि इसमें पोर्टल ओपन हो चुका है. ठीक है, तो आपको पोर्टल इस तरीके से दिखाई देगा. तो हम लेफ्ट साइड देखते हैं. ठीक है, तो लेफ्ट साइड है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो सारे इसमें लिखे हुए हैं. तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से ही अपने पास रख लेना कि आप जब फॉर्म फिल करो तो आपको एक प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है इस फॉर्म में लगेंगे. तो आप इन सब की PDF बना लेना कि आप डायरेक्टली वहाँ पे सबमिट कर दो. ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए. ठीक है, तो जो डिजिटली जो फोटो होगी उसको अपने ड्राइव में या फिर फाइल्स में सेव करके रखना. डायरेक्टली आप वहाँ पे सबमिट कर दो. सिग्नेचर चाहिए. ठीक है, उसको आप स्कैन कर लेना और वो सबमिट कर देना. और आपकी जो 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, वो अपलोड करनी है. 12th की आपको सर्टिफिकेट प्लस जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी है. अटेम्प्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो आपको MBBS में मिला होगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है. उसके बाद आपका जो डोमिसाइल होगा स्टेट का वो आपको लगाना है. जैसे हरियाणा के है तो हरियाणा का लगाना है. बाकी और कोई अदर स्टेट के जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने स्टेट के यहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको डिग्री लगानी है विद अपोस्टाइल. ठीक है, उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है. ठीक है, तो जो आपकी जो डिग्री होगी उस पर आपको खुद के साइन करने हैं. ठीक है, बस बाकी किसी चीज़ में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी जो डिग्री है उस पर आपको अपने साइन करने हैं. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट. ठीक है, तो जो पासपोर्ट होगा उसके अंदर आपके सारे के सारे सब पेजेस पे क्या जो वीज़ाज होंगे उन सब की आपको फ़ोटो लेनी है. इमिग्रेशन की जिस पे डिटेल्स होंगी उन सब की फ़ोटो लेनी है और वो सारी उसकी एक PDF बना के अपलोड करनी है आपको. ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है या फिर नीट UG का स्कोर कार्ड. ठीक है, अब उसके बाद आपको करना है आधार कार्ड. आधार कार्ड अपना अपलोड करना है. FMG स्क्रीनिंग टेस्ट का जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला था वो अपलोड करना है. एफिडेविट हो गया वो करना है. और यहाँ पे और चीज़ है, एक वो है ट्रैवल का, ट्रैवल की डिटेल्स है. और एक और फॉर्म आएगा वो भी ट्रैवल का है, तो वो भी आपको करना है. तो मैं आपको बता दूंगी मेनली ये जो 3 चीज़ें होते हैं, एफिडेविट हो गए, जो 2 ट्रैवल वाले हो गए, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे फिल करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं. तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होएगा, फिर आपका लॉगिन होएगा, फिर प्रोफाइल एडिट होगा, फिर आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. फिर जो भी चीज़ें अपलोड करनी है आपको, फिर सबमिशन हो जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगी, पेमेंट. ठीक है, तो उसके बाद पूरा प्रोसेस हो जाएगा. तो उसके बाद एक डेट फाइनलाइज होएगी, उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके जाने हैं. उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो जाएगा. उसके बाद आपको कॉलेज आपको रिपोर्ट करना होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये HMC की क्या कहते हैं, ये ईमेल दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हो. ठीक है, अब देखो ये जो ना, ये जो दे रखा है ये पुराना दे रखा है, 2023 का दे रखा है. तो मैं बस आपको समझा देती हूँ कि ये क्या होता है और कैसे होता है. बस बाकी वो जो डेट्स है वो चेंज होती रहती है, अपने सेशन के अकॉर्डिंग ही देख लेना. ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका. ठीक है, उसके बाद इसी पीरियड के अंदर आप एडिट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद जो आपने जब ये फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आपको इसकी जो हार्ड कॉपी होगी, मतलब जो जीरोक्स कॉपी होगी, जो फोटो कॉपी होगी, वो आपको HMC तक पहुंचानी है. तो आप कैसे पहुंचा सकते हो, या तो आप खुद जा सकते हो वहाँ पे, और अगर आपको खुद नहीं जाना तो आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो अपने घर से. ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. फिजिकली वहाँ पे जाके सबमिट कर दो या फिर आप पोस्ट कर दो. ठीक है, तो उसकी डेट दे रखी होगी कि आपको कब तक जाना है. जैसे हमें जो डेट दी है वो दी है 9 मई, तो हमें 9 मई तक वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं. उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी. ठीक है, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे आपका पूरा देखा जाएगा डाटा. उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आएगा. और इस मेरिट लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, वहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो. उसके बाद क्या होगा, जो कॉलेज अलॉटमेंट आप हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी. और सीट मिलने के बाद क्या होगा, आपको HMC जाना है. वहाँ पे जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे फिजिकली वहाँ पे वेरीफाई होंगे, तो आपके जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको लेके जाने हैं. क्योंकि इस टाइम आपने फोटोकॉपी दी थी, जो आपने पोस्ट करी थी या फिर आप HMC जाके दे के आए थे, वो सारे के सारे फोटोकॉपी थे, ओरिजिनल नहीं थे.
तो लास्ट में क्या होगा, मेरिट लिस्ट के बाद जब आपको सीट मिल जाएगी तो उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होंगे, वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आपको सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा सारी चीज़, फिर आपको डेट फाइनलाइज करके आपका जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा विदिन 1 वीक, ठीक है। तो आपका ये पूरा प्रोसेस ही ऐसे रहेगा। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे आपको अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डालना है, अपना सेशन डाल देना, कौन सा सेशन से। जैसे मैं 2018 से हूँ तो मुझे अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आईडी होगी आपकी एप्लीकेशन आईडी FMG, और आगे आपका वो लिखा होगा तो वो यहाँ पे आप टाइप कर देना। DO भी अपनी यहाँ पे लिख देना, सेलेक्ट कर लेना इधर से। और दूसरा जो जो ये कैपिटा, ये यहाँ से आप जो भी लिखा है यहाँ पे इसको टाइप कर देना, ठीक है। फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन के लिए क्या करना है, नेम लिख देना है, फादर्स नेम लिख दोगे, ईमेल आईडी लिख दोगे, फ़ोन नंबर लिख दोगे। तो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है ये बहुत सोच समझ के लिखना, जो भी आपके वर्किंग में हो, ठीक है, जिसको आप यूजुअली देखते रहते हो, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। कि क्योंकि जितने भी OTP हो गए, कुछ भी हो गया, वो सारा का सारा आपका ईमेल पे आएगा या फिर फ़ोन नंबर पे आएगा। तो HM से भी कोई मेल भेजेगा तो आपको उसी मेल पे आप नोटिफिकेशन सब कुछ आएगा। तो ये बहुत ध्यान से आराम से अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही से भरना, ठीक है। फिर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड होगा बस उसको याद रखना, किसी भी पेज पे वो लिख लेना जो भी पासवर्ड होगा, तो यहाँ पे उसको वापस से रीटाइप कर देना। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको वापस से लिख देना, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लॉगिन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा हो कि आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपको वापस से फॉरगेट पासवर्ड पे कर सकते हो, वापस से जो ईमेल है उस पर कोई OTP आएगा और आपका जो पासवर्ड होगा वो रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। पर बस इसमें ये है कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और दूसरा क्या, अपना जो पासवर्ड है बस उस चीज़ को याद रखना, और कुछ नहीं, सिंपल सा बनाना है कि आपको बस याद रहे, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन होगा, OTP वेरिफिकेशन, तो जो आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना, और फिर आपका जो ये जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको करना है कि यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, जो अपनी प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है। तो आप नेम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, अपना नेम लिख दिया, जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। फादर्स नेम लिख देना, मदर्स नेम लिख देना, ठीक है। जो DO भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, जो आपका आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो पासपोर्ट नंबर होगा वो आपको इधर लिखना है, ठीक है। और कोई भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी हो आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। जो परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपके आधार कार्ड में या पासपोर्ट में जो मतलब एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप टाइप कर देना। और अगर दोनों चीज़ें सेम है, जो आपका परमानेंट और जो कॉरस्पॉन्ड एड्रेस है वो सेम है, इस पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री, स्टेट और ये सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये जो चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेना, और जो पिन कोड हो वहाँ का वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इस साइन सेव पे क्लिक कर देना। पर उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे इसमें दे नहीं रखा, तो यहाँ पे एक फ़ोटो का बना होगा, एक सिग्नेचर का बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और जो वो फॉर्मेट रहेगा उसका JPEG और PNG के फॉर्मेट में आपको ये सेलेक्ट करनी है। और मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इससे कम ही रखना, 70 ऐसे कुछ रखना, कि आपकी जो फ़ोटो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट हो जाए, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, तो सेव क्लिक करके आपकी जो प्रोफाइल है ये बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से बन के आएगी। यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, नीचे सिग्नेचर होंगे, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये एड्रेस इधर आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, इजीली हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई नाउ, तो आपको अप्लाई करना है। फिर ये डिटेल्स हैं, इसको थोड़ा आराम से तसल्ली से भरना। तो मेडिकल क्वालिफिकेशन में क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे कर देना MBBS, ठीक है। अब उसके बाद है पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर कौन सा होगा, जैसे मेरा 2024 था, तो आपको यहाँ पे लिख देना। मोड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऑफलाइन और रेगुलर, ठीक है। थोड़ा बहुत कोविड की वजह से काफ़ी बच्चों का थोड़ा सा ऑनलाइन रहा है, पर उन्हें यही सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन और रेगुलर, ठीक है। तो कंट्री ऑफ पासिंग, जैसे आपकी जो भी कंट्री हो वो सेलेक्ट कर लेना, जैसे मेरी चाइना है तो मैंने वो कर ली। अपना यूनिवर्सिटी नेम लिख देना, कॉलेज नेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं NBA स्कोर जितने भी आपके मार्क्स आए थे वो यहाँ पे लिख देना, और जो आपका रोल नंबर था वो इधर लिख देना, ठीक है। इसमें से कुछ डिटेल्स होंगी जो ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो उनको ऑलरेडी वो पता लग जाएगा कि आपने पहले ही वो सारी की सारी जो स्कोर है, ये जो रोल नंबर है वो आपने डाल दिया था, तो आई थिंक यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। तो सारी चीज़ें
अब यहाँ पे क्या करना है, जो 12th क्लास में आपको फिजिक्स में कितनी परसेंटेज बनी थी वो लिखना है, जो केमिस्ट्री में कितनी बनी थी वो लिखना है, और जो बायोलॉजी में कितनी बनी थी वो परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि वो जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एग्रीगेट कितना हुआ वो परसेंटेज में आपसे लिखवाते हैं। तो आपके जितने भी 5 जितने सब्जेक्ट्स थे उन सब का आपको यहाँ पे कितनी परसेंटेज बनी वो इधर लिखनी है। आपको सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सिर्फ इन तीनों की नहीं लिखनी, आपको 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज इधर लिखनी होगी, वो कर देना आप, ठीक है। रेजिडेंस कहाँ के हो आप वो सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और वहाँ पे आप, जैसे हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और कोई नॉन डोमिसाइल है तो वो अपना सेलेक्ट कर लेगा। और कब से लेके कब तक हो आप, ठीक है। तो जैसे मोस्टली क्या होता है कि बचपन से ही हम उधर के होते हैं, तो जो आपकी डीओबी होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और टिल कब तक सेलेक्ट करना है, जो भी जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस डेट तक आपको ये फॉर्म, जो भी डेट होगी उस दिन आप ये सेलेक्ट कर लेना। जैसे आज 4 है तो आप ये डेट सेलेक्ट कर लोगे, जो डीओबी होगी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर किसी का ऐसा है कि वो 4-5 महीने पहले ही, मतलब ऐसा हुआ है कि सॉरी मतलब 6-7 साल पहले यहाँ पे आया है, तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी डेट सेलेक्ट कर लेगा जैसे भी उसका था। पर जैसे मोस्टली क्या होता है, डीओबी होती है जहाँ से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रेफरेंस अपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जो भी आपके कॉलेजेस होंगे आपको उसको किस प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, कि मतलब आपको सबसे पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, फिर कौन सा कॉलेज चाहिए, फिर कौन सा चाहिए। तो जो भी सीक्वेंस होगी वो सबमिट कर देना, क्योंकि इस बार ऐसा है 13 कॉलेज है और 13 ही प्रेफरेंस रही है। तो उसमें आपको 13 के 13 कॉलेज सबमिट करने हैं, बट उसमें क्या करना है, सबसे ऊपर आपको कौन सा चाहिए। जैसे मान लो कि पीजीआई रोहतक चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद चाहिए कल्पना चावला वाला कॉलेज चाहिए, थर्ड में चाहिए बी अमृता चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस रहेगी, ऐसे जितने भी कर करके जो 13 कॉलेजेस हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस पर टिक करना, यहाँ पे सेव करना, बस ये हो जाएगा सबमिट। और एक बार से वापस से इसको रीचेक कर लेना, डिटेल्स अपनी की आपने सही भरी है वो सब देख लेना, ठीक है। अब ये वही चीज़ दोबारा से ओपन हो गई है, ठीक है। सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट ऐसा खुल के आएगा उसमें क्या करना है, जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको पहले बताया वो आप ऑलरेडी आपने पीडीएफ बना ली होगी, तो वो सब डायरेक्टली यहाँ पे क्या होंगे, वो सब सबमिट होंगे अपलोड फाइल में, ठीक है। तो जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपकी और सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, वैसे मतलब आइकन दिख जाएगा। और बाई चांस किसी के अपलोड नहीं हो रहे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूजुअली साइज़ की प्रॉब्लम होती है तो अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा क्या रहता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। बाकी जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे चूज़ फाइल आप ऐसे करोगे, तो ऐसे चूज़ फाइल करोगे फिर ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ओपन कर लेना। मतलब जो भी बच्चे जिस तरीके से भी फॉर्म फिल कर रहे, कोई आईपैड में फिल कर रहा है तो फाइल से ओपन हो जाएगी, या ड्राइव में उसने सेव कर रखा होगा तो उस अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर ले। अब जो 10th क्लास की जो मार्कशीट हो गई और जो सर्टिफिकेट हो गया वो दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना। जो डोमिसाइल है वो अपलोड कर देना, और जो एमबीबीएस की डिग्री है वो अपलोड कर देना, और जो पासपोर्ट है उसमें जितने वीज़ास लग रहे हैं, इमिग्रेशन की डिटेल्स है वो पूरा की पूरी एक पीडीएफ बनेगी, वो बना के यहाँ पे अपलोड कर देना। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, एनएमसी जो मिला था, नीट यूजी स्कोर कार्ड, तो वो यहाँ पे अपलोड कर देना। आधार कार्ड हो गया वो कर देना, और ये जो पासिंग सर्टिफिकेट था तो वो इधर करना है। और अब लास्ट में यहाँ पे क्या बच गया, एफिडेविट। एफिडेविट में अभी आपको बता दूंगी कि एफिडेविट कैसे क्या करना होता है, कैसे फिल करना होता है, वो कैसे आपको बनाना है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 13 और 14 में ट्रैवल वाला आएगा, तो उसमें अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये देखो, ऐसे आप जब सबमिट करोगे तो ऐसे दिख जाएगा हाँ भाई सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, तो यहाँ पे तो फिर आप सबमिट पे क्लिक करना और अपनी जो चॉइसेस है वो सारी हो जाएंगी। बाई चांस गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए तो फिर डिलीट पे कर देना। पर सबमिट जब हो जाए तो एक बार यहाँ पे जो है सी वाला बस देख लेना कि आपने सही डॉक्यूमेंट सबमिट करे, कि सारे के सारे को डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। उसके बाद फिर आगे ये कर देना सबमिट, ठीक है, लॉक चॉइसेस। उसके बाद आपका ऐसा यहाँ पे जो है ये ओपन हो जाएगा कि भाई आपने जो भी आपकी डिटेल्स थी वो सारी की सारी ऐसे आ जाएंगी, ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप तो उसको प्रिंट करवा सकते हो, पर इससे पहले एक बार क्या कहते हैं, ये जो डिटेल्स होंगी वहाँ पे उधर क्या आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आप कैसे भी कर सकते हो कि आपके जो जितने भी कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उन सब से आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी होगी तो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन हो गए तो अपने अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर लेना जो भी आपको सुटेबल हो। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, फिर पेमेंट हो जाएगी।
ये हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऐसे दिखेगा। आपको नेम वेम सब चीज़ सारी की सारी चीज़ें लिखी होंगी, परसेंटेज लिखी होंगी। ठीक है, जो एग्रीगेट है ये 5 सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपने जो कॉलेज है वो जो आपने प्रेफरेंस रखी थी वो सारे कॉलेजेस के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। और जो डिक्लेरेशन है ये है, यहाँ पे आपको साइन करने हैं अपने, इधर आपको साइन करने हैं अपने। ठीक है, इसका आप प्रिंट ले लेना। तो बस यही चीज़ें। और अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जैसे यहाँ पे आप प्रिंट लोगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा। तो शेयर के ऑप्शन में आप ड्राइव में सेव कर सकते हो या फिर फाइल्स में सेव कर लो या फिर सेव करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। ठीक है, अपने पास रख लेना वो चीज़ें। तो उसके बाद उसका प्रिंटिंग करवा लेना। तो जब प्रिंटिंग करवाओगे तो यहाँ पे आपको उसमें साइन करने हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं। और तो अब मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ कि एफिडेविट है वो कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब एफिडेविट का देखना है कि जैसे देखो यहाँ पे अपना नाम लिख दो। ठीक है, आपने नाम लिख दिया और उसके बाद लिख दो कि भाई हाँ डॉटर ऑफ, जो अपने फादर नेम है वो आप यहाँ पे लिख दो। आपकी एज कितनी है वो इधर लिख दो, DO भी इधर लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो जो आपका एड्रेस है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस आपका इधर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट MBBS क्वालिफिकेशन फ्रॉम, आपने कौन से कॉलेज से MBBS करी है तो वो कॉलेज का नाम इधर लिखना है आपको। ठीक है, तो सिचुएटेड एट कहाँ पे, ये चाइना में है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, कब से कब तक आपकी ग्रेजुएशन थी। मतलब मान लो कि जैसे मैं 2018 में गई थी तो 2024 तक मेरी ग्रेजुएशन थी, तो कब से कब तक थी वो आपको लिखना है। ठीक है, और पास आउट आप कब हुए तो 2024 में पास आउट हुए। ठीक है, बस ये वाला हो गया, ये इसको ऐसे ही रखना है आपको। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, जो आपने ऑनलाइन क्लास पार्शली जो भी क्लासेस है वो आपने ली हो तो वो कब से कब तक ली। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। जैसे मेरी क्लासेस गई थी 2020 से लेके 2000 2022 तक। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख देना। आपकी जब भी रहे तो जो भी मंथ था आपका, मान लो कि सितंबर से लेके अक्टूबर तक ऐसे रही थी, जो भी है तो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिखना है कि आपकी इंटर्नशिप कब से स्टार्ट हुई थी, कब तक थी। तो आपको वो लिखना है कि जैसे 2023 में स्टार्ट हुई थी और 2024 में कंप्लीट हुई। तो जो मंथ होगा वो भी लिख देना। और यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपकी डिग्री होगी उसमें चीज़ें लिखी होंगी कब से कब तक की, तो वो लिख देना। और जो हॉस्पिटल नेम है अपने जो, तो वो आप इधर लिख देना। ठीक, जो कॉलेज नेम था वो इधर लिख देना। अब ये चीज़ें कुछ नहीं, ये सब सेम रहेगा। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके साइन आएंगे, यहाँ पे आपके साइन आएंगे। ठीक है, और जो प्लेस होगा जहाँ पे आप एफिडेविट बनवाओगे, कौन सी डेट को बनवाओगे, वो इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने आपको बताया है इसमें क्या करना है, ये आपको फिल करके लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाओगे आप, आपको चले जाना है जो भी आपके आसपास जो कोर्ट हो उधर चले जाना, वहाँ पे आप लेके जाओगे तो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे। और ये डिटेल्स आपने अच्छे से चेक कर लेना एक बार। और ये कितने रुपीज़ का बनेगा, 50 रुपीज़ वाला बना लेना, क्योंकि जो ऊपर लिखा आता है ना 50 रुपीज़ वाला, वो आपको बनवाना है। ठीक है, आपके नीचे डिटेल्स हो जाएंगी, वहाँ पे जो सिग्नेचर वाला मैंने आपको बता दिया, ये जो बन के आएगा तो यहाँ पे अपने साइन कर देना। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे बन के आता है। ठीक है, ऐसे बन के आएगा, 50 रुपीज़ वाला बनवाना है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, एड्रेस, ये वो। अब ये स्कूल नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी नाम, और पीरियड कब से था। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि जब से लेके जब तक आपका था। ठीक है, सेकंड वाला सेम रखो। ऑनलाइन क्लास कब से चली थी, मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक। ठीक है, और जो इंटर्नशिप कब से लेके कब तक थी और कौन से हॉस्पिटल में थी वो आपको लिख देना है। ये सब सेम रहेगा। उसके बाद अपने यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, ये आपने करवा के लाओगे प्रिंट, तो यहाँ पे भी साइन कर देना। और बस ये सब ऐसे ही वो स्टैंप लगा देंगे और कर देंगे आपका काम। ठीक है, अभी मैंने एफिडेविट का आपको बता दिया। उसके बाद ट्रैवल वाले 2 हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इधर आपको अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें फिल करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगी, डिपार्चर डेट। तो आपको क्या करना है कि जब इंडिया से आप कब लीव हुए थे, ठीक है, कब आपने इंडिया छोड़ा था वो आपको लिखना है, और इंडिया आप कब आए थे। तो बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। और आपको चाइना या अपनी कंट्री का उसका कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आपको इंडिया का देखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बेसिक से बता देती हूँ, जो रेड कलर की जो स्टैम्प होती है वो किसकी होती है, ऐसे गोल सी स्टैम्प होगी, वो होगी भाई आपने इंडिया कब छोड़ा था। और अराइवल की ऐसी ब्लू कलर की होगी और ऐसे स्क्वायर सा बन रहा होगा, तो ये रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो वो किसकी होगी, अराइवल की स्टैम्प होगी। तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो कि आपने कब इंडिया छोड़ा था। मान लो कि मैंने भी इंडिया छोड़ा था 1/7/2018 को, मैं इस टाइम चली गई थी
चाइना, ठीक है। और मैं वापस कब आई, 1 साल बाद आई। तो मैंने ना 1-1 ले रखा कि थोड़ा ईज़ी हो आपको समझने में। तो देखो मैं कब आई, 2019 में आ गई 5 महीने बाद। तो मैं फॉरेन कंट्री में कितने रही, 5 महीने रही, तो मतलब कितने दिन रही, 150 डेज़ रही, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, पर आप सेकंड लिखो अभी, ठीक है। अब सेकंड आप कब यहाँ से आप क्या कहते हैं अराइव आप हो गए थे 1-2-2019, फिर 1 महीने बाद आप क्या कहते हैं वापस से इंडिया आप छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो आप इंडिया कब आए, 1-2-2019। तो आप इंडिया से कब गए, 1-3-2019। तो आप इंडिया कितना टाइम रहे, 1 महीने के लिए रहे। तो आपको यहाँ पे लिखना है 30 डेज। तो इन दोनों का जो भी क्या कहते हैं इसका और इसका जो डिफरेंस रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है बस, ठीक है। 2 चीज़ें याद रखनी है। बाकी आप यहाँ से क्या कहते हैं वापस से इंडिया कब आए वो आपको लिखना है, फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो आप इधर लिख देना, बस कुछ नहीं करना है। इंडिया कब छोड़ा, इंडिया कब आए, उन दोनों का डिफरेंस आपको इधर लिखना है, फिर इंडिया कब छोड़ा कब आए वो इधर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इंडिया कितने दिन रहे वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ऐसे जो डिटेल्स होंगी ऐसे करके अपनी सारी फिल कर देना। अब इसके बाद करते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेंट नेम, तो जो भी अपना नाम है वो आप इधर लिख दो। अब इधर देखो पासपोर्ट डिटेल्स, तो आप सीरियल नंबर 1 करो कि आपके पास एक पासपोर्ट होगा, तो उसका जो पासपोर्ट नंबर है वो, डेट कब आपको इशू हुआ था वो डेट लिखनी है, कहाँ पे हुआ था, जैसे न्यू दिल्ली, ठीक है। जैसे जिसको जहाँ पे हुआ था वो लिख देना, ठीक है। अब वैलिडिटी, वैलिडिटी कब से कब तक थी, ठीक है। तो मतलब जिस दिन इशू होता है यूजुअली वहीं से वैलिडिटी होती है, तो वो डेट यहाँ पे लिख देना, उसमें लिखा भी होगा। तो वैलिडिटी अप टू, ठीक है। तो कब तक है, जैसे मान लो 2028 तक है, और जो डेट होगी 5-21 ऐसे जो भी डेट होगी वो इधर आप लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है वैलिडिटी ऑफ वीज़ा, ठीक है। वीज़ा की वैलिडिटी कब से कब तक थी। तो आपका जो सबसे जो पहले जो फर्स्ट वीज़ा लगा था वो यहाँ पे लिखना है, जो लास्ट वीज़ा लगा था वो इधर लिखना है, ठीक है। जो सबसे पहले वीज़ा लगा था जाने से पहले, तो जैसे मान लो कि 21/12/2018 मेरा सबसे पहले इस टाइम लगा था, ठीक है। और सबसे लास्ट में मेरा वीज़ा था बहुत लेट तक, तो 2024, ठीक है, जब तक वीज़ा था। तो मतलब आपका जो सबसे पहले वीज़ा लगा था वो इधर लिखना, जो लास्ट तक जो सबसे लास्ट वाली वीज़ा था उसकी डेट इधर लिख देनी, ठीक है। तो उसके ऑर्डर मतलब मोस्टली होते जो एनालाइज होते ये वो, तो मतलब वो चीज़ तो हम है नहीं, तो फिर वो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। तो अब उसके बाद है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देना। अब उसके बाद कोर्स पीरियड कब से कब तक था, जो सितंबर 2018 से लेके अक्टूबर 2024 ऐसे लिख देना आप, ठीक है। जो भी आपका होगा, मैं बस आपको ऐसे ऑप्शन दे रही हूँ, ये डिट्टो सेम नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग जो आपकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे सीरियल नंबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, नेम ऑफ द कंट्री एंड एयरपोर्ट फ्रॉम विच एप्लीकेंट लेफ्ट, ठीक है। तो मतलब कौन सी कंट्री से, कौन से एयरपोर्ट से आप गए थे, ठीक है। तो आप कहाँ से गए हो, ऑब्वियसली इंडिया से गए हो, ठीक है। कौन से एयरपोर्ट से गए थे, जैसे मान लो IGI एयरपोर्ट से गए हो, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ठीक है। आप यहाँ से गए हो। अब कौन सी डेट में गए हो, मान लो कि जैसे 27, ठीक है, 12/18 इस डेट को गए हो, ठीक है। अब तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपना लिखना है, कि मान लो जो भी आप पासपोर्ट नंबर है वो इधर लिखो। तो जब आप इंडिया छोड़ के आप गए थे इस डेट को, तो उस टाइम भी एक स्टैंप लगी होगी पासपोर्ट पे, तो वो कौन से पेज पे लगी है, तो जैसे मान लो कि 7 नंबर पेज पे वो स्टैंप लगी है, तो बस वो पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप इंडिया छोड़ के गए तो कहीं तो पहुँचोगे, तो आप जो अपनी कंट्री में पहुँचे हो तो वहाँ पे वो लिख देना है कि आप, जैसे मान लो कि मैं चाइना पहुँच गई, तो चाइना में जैसे चेंगडू वाला एयरपोर्ट है वहाँ पे मैं पहुँच गई, ठीक है। तो वो लिख देना, मैं किस दिन पहुँची, 27 को निकली मैं, 28 को वहाँ पे पहुँच गई, वो लिख देना। तो वहाँ पे भी कोई स्टैंप लगी होगी तो अपना पासपोर्ट नंबर लिखो, जो स्टैंप जिस पेज पे लगी है वो लिख दो, जैसे 8 नंबर जो पेज है उस पर स्टैंप लगी है तो 8 लिख दिया, ठीक है। और मैं क्यों गई, कोई ना कोई पर्पज़ था, तो वो पर्पज़ क्या था, एजुकेशन, ठीक है। समझ गए आप, बस यही करना है और कुछ भी नहीं। तो बस एक और बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ा इजी रहेगा। अब जैसे चाइना है, अब यहाँ पे क्या, नेम ऑफ द कंट्री एंड एप्लीकेंट लेफ्ट, तो मैंने क्या लेफ्ट करा, अब मैं वापस चाइना से कहाँ जा रही हूँ, मैं चाइना से इंडिया आ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने चाइना छोड़ के इंडिया आ रही हूँ, तो मेरे को क्या करना है, चाइना यहाँ पे लिखना है, कौन से एयरपोर्ट से आ रही हूँ, मान लो कि बीजिंग से आ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बीजिंग लिख दिया, और मैं कौन सी डेट को आ रही हूँ, तो मान लो कि मैं 6/2/2023 को आ रही हूँ, ठीक है। तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, और जब वहाँ से चाइना से वहाँ पे आ रहे होंगे तो कोई एक स्टैंप लगी होगी, तो कौन से पेज पे लगी है, मान लो 12 पेज पे लगी है, वहाँ आप वो लिख देना, ठीक है। जो आपका पासपोर्ट होगा उसके नीचे यहाँ पे पेज नंबर लिखे होंगे तो वो देख लेना आप। अब उसके बाद इंडिया आ गए, ठीक है, IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली,
तो आप 6 को निकले थे, आप मान लो 7 को पहुँच गए, ठीक है, 7/2/2023, तो वो अपना पासपोर्ट नंबर लिखो और कौन से पेज पे स्टैंप लगी है, तो मान लो कि 13 पेज पे लगी है। तो क्यों आए थे, छुट्टियों के पर्पज़ से आए थे, वैकेशन करनी थी तो इसलिए, ठीक है, एजुकेशन हो गया, वैकेशन हो गया, जो भी रीज़न था। एफएमजी एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे भी आए थे, तो वो भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके जितने भी ऐसे कॉलम्स बनेंगे तो फिल कर देना, क्योंकि इन्होंने 3 पेज बना रखे हैं, तो यूजुअली मेरा तो यहीं पे खत्म हो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा था मैंने, इतना 3 साल तो घर पे ही खराब हो गए थे, बाकी जो टाइम था वो थोड़ा बहुत था, ठीक है। तो ऐसे 3 पेजेज़ अपने अकॉर्डिंग कर देना। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने साइन करने हैं, ठीक है। जो आप साइन जो अपलोड कर रहे हो ना, साइन, एक फ़ोटो और आपने साइन अपलोड करा था, यहाँ पे आपकी फ़ोटो थी और यहाँ पे आपके साइन थे, तो जो साइन आपने अपलोड करे थे वही साइन आपको हर जगह करने हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पे सिंपल सा नाम लिख देता हूँ, नहीं भाई, जो साइन है हर जगह आपको सेम रखने हैं, ठीक है। तो सारे जो भी साइन है हर जगह सेम रखना, वो साइन इधर करना, अपना नाम लिख देना, ठीक है। बस यहाँ पे भी आपको साइन करने हैं और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये फिल होता है तो यहाँ पे भी। अब उसके बाद क्या होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं दिखा देती हूँ कैसे निकल के आएगा। देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। आपका एड्रेस, पोस्टपोन एड्रेस, और ये मेडिकल क्वालिफिकेशन आपने एमबीबीएस ऑफलाइन करिए, ईयर ऑफ पासिंग आ गया, चाइना आ गया, सारी यूनिवर्सिटी रेजिडेंट, और ये कितने स्कोर है वो सब, एनबीए रोल नंबर, और ये प्रेफरेंस आ गई कॉलेज की, ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट करा था। तो यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। तो यहाँ पे कौन सी डेट को आपने मतलब फिल करा था और कौन सी डेट को आप 1-2 डिटेल्स आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो कि भाई ए 27/4 और इसको फिल करा, तो आप उस दिन भी साइन उस वो वाली डेट लिख दो, या फिर भी आप 28 की डेट लिख दो, जैसे भी, ठीक है। बस उसके बाद अब देखो, अब ये वाला पूरा प्रोसेस हो गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, अब आपको ये करना है, एचएमसी ऑफिस में आपको ये भेजने हैं। तो बाई पोस्ट भेजोगे या तो फिर आप वहाँ पे खुद जाके आओगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, तो आपको कैसे भी आप वो जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हो। तो आपको जो ज़ेरॉक्स कॉपी होगी ना, तो ज़ेरॉक्स कॉपी आपको करवानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना, सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो फ़ी रिसिप्ट होगी, ठीक है। तो आपने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो फ़ी रिसिप्ट आई होगी, जैसे मानो देखो ये है, ठीक है, ये पेमेंट डिटेल्स है। तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भेजना है, ठीक है, ये वाला भेजना है। कुछ स्टूडेंट्स से, क्योंकि इन्होंने सिर्फ फ़ी रिसिप्ट बोली, फुल एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं बोला, तो खाली अगर आप चाहो तो जो आप जब फॉर्म सबमिट करोगे तो लास्ट में एक वो फ़ी रिसिप्ट आती है, आप वो भी भेज सकते हो। और अगर बाई चांस वो बाद में ओपन नहीं हुई तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भेज दो, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें भी डिटेल्स दे रखी है और उसमें तो है ही, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसमें वो है, तो आपको दोनों चीज़ें वो करनी है, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि जो पेमेंट डिटेल्स में फ़ी रिसिप्ट आती है वो कैसी आती है, ठीक है। मैंने तो पूरा फॉर्म भेज मैं देखो, ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए ये ऐड कर ली थी। उसके बाद क्या है, आपको क्या देखना है, अब आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको एक एनवेलप में डालने हैं। जैसे देखो, ये एक एनवेलप था, ये उसके साइज़ का कि A4 साइज़ का जो एनवेलप हो वो आप खरीद लेना और उस एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डाल देना। तो आपको कैसे मतलब भेजना है, क्योंकि थोड़ी फ़ोटो ऐसे आ रखी है, इसमें आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको भेजना है उसका एड्रेस और आप कहाँ से भेज रहे हो अपना एड्रेस, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ना रजिस्ट्रार, ये आपको लिखना है, टू द रजिस्ट्रार हरियाणा मेडिकल काउंसिल, ये आपको एड्रेस लिखना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इस कॉर्नर में टू टू करके सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब आप जो भेज रहे हो उसमें अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, अपना जो एड्रेस है वो लिखना है और मोबाइल नंबर आप लिख देना कहाँ से भेज रहे हो। तो ये आपको ऐसे बनाना है। और एक चीज़ और है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपको मेल भी करना है, ठीक है। तो मेल करना, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और लास्ट में जो फीस है उसका कंफर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है 3 पेज वाला है, किसी का 2 पेज का होगा, तो वो आपको भेजना है। तो वो कहाँ पे भेजना है आपको, ये जो मेल है इस मेल पे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये जो मेल है registraregency@gmail.com, इस पर आपको मेल करना है, ठीक है। बस यही चीज़ है, बाई पोस्ट आपको इस एड्रेस पे करना है
तो मेल आपकी इधर हो जाएगी और आपको इस तरीके से लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी पोस्ट ऑफिस जाना, वहाँ पे ये चीज़ आप ये ऐसे जो आप डॉक्यूमेंट्स डाल के लेके जाओगे, ये जो एनवेलप आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, किसी आप बुक स्टोर पे जाके भी आप इसको खरीद सकते हो, तो अपने घर पे डाल के लेके जाओ या फिर वहाँ पे जाके आप इसको सबमिट कर दो, ठीक है। फिर आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको देंगे, तो रिसिप्ट अपने पास रख लेना कि आपने चीज़ें सबमिट करी है, और आपके मतलब 2 से 3 दिन लग जाएंगे पहुँचने में। और आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, वैसे भी तो उसमें कम टाइम लगता है, तो देख लेना जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता, बस इस वीडियो में इतना ही। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो। तो एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी, और जैसे जो भी आपके डाउट्स हो मैं सारे क्लियर करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।